नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। हिंदी व्याकरण की संधि की अद्भुत श्रृंखला के आज हम तीसरे पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। पहले दो पड़ाव में हमने स्वर संधि के भेद, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को बेहतरीन तरीके से सीखा। उसी क्रम में आज तीसरे पड़ाव में हम स्वर संधि के अन्य भेदों को भी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। संधि निरंतर रूप से हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाला एक अभिन्न अंग है। निश्चित रूप से छोटी कोई भी गलती आपको सिलेक्शन से दूर कर देगी, लेकिन आज हम इसे इतने बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि विश्वास मानिए आपको यह निरंतर और हर एक पड़ाव पे निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होने वाला है। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा मैं रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ मैं गीत नया गाता हूँ। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो हमने संधि में सीखा था कि दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। संधि के भी हमने तीन भेद पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम स्वर संधि के कई भेदों को पढ़ते चले जा रहे थे। आज तीसरे पड़ाव में हमने जिस प्रकार से पहले दो पड़ाव में दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को सीखा, बाकी के तीन भेदों को आज हम इस वीडियो में अच्छे से सीख के जाएंगे। तो स्वर संधि में दरअसल दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह स्वर संधि का प्रकार होगा। मेरा आग्रह यह भी है कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बाकी के दो पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई शंका कहीं से लेकर संधि में ना रहे। तो आज हम स्वर संधि के तीसरे भेद को, जिसको यण स्वर संधि कहते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह स्वर संधि का भेद है, अर्थात यह हम कह सकते हैं कि इसमें भी दो स्वरों के मेल से ही विकार उत्पन्न होगा। यण स्वर संधि, इसका संस्कृत में जो सूत्र बनता है वो बनता है ई को यणचि। इसका मतलब यदि ई, छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर आ जाए, क्योंकि दो शब्द होंगे, इसका मतलब पहले स्वर का जो अंत होगा वो ई या ई, बड़ी ई या फिर छोटी ई के ध्वनि के साथ उत्पन्न हो, और जो दूसरे शब्द का जो प्रारंभ है वो असमान स्वर के साथ हो, असमान स्वर के साथ उसका प्रारंभ हो, तो वास्तव में ये बन जाता है य। ई का य बन जाता है और ऊ का व बन जाता है। इसका मतलब छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, यानी पहले शब्द का अंत छोटे ऊ की मात्रा से हो या फिर बड़े ऊ की मात्रा से हो, और उसके आगे कोई असमान स्वर आ जाए, मतलब कोई अलग स्वर आ जाए, तो उसका क्या बन जाता है, उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो व का होता है। हम लोग इसे बहुत ही आनंददायक तरीके से और एक ट्रिक और उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, जैसा कि हमने पहले के दो पार्ट्स में सीखा था। तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और री के साथ जब कोई असमान स्वर आएगा तो वो र हो जाएगा। हमने यह सीखा कि पहले शब्द का अंत यदि छोटी ई या बड़ी ई से हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ यदि कोई असमान स्वर से हो तो ई का य हो जाएगा, ऊ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। आइए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रति धन एक, प्रति धन एक। इसका मतलब छोटे शब्द का अंत, पहले शब्द का अंत किस मात्रा से हो रहा है, ई की मात्रा से हो रहा है, यानी कि ये ई है और कोई असमान स्वर आ गया, इसका मतलब कि ई का क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, और हमारे साथ जो विकार उत्पन्न होगा वो य का होगा। इसका मतलब ये प्रत्येक हो गया। क्या हो गया, प्रति धन एक मिलके प्रत्येक हो गया, प्रत्येक हो गया।
चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा इति, इति, और अगला लिखा आदि, आदि। तो हमने देखा पहले शब्द का अंत किससे हो रहा है, छोटी ई की मात्रा से हो रहा है, और दूसरे शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है, किसी असमान स्वर से हो रहा है। इसका मतलब ई और आ मिलके क्या विकार उत्पन्न करेंगे, य का करेंगे। इसका मतलब इति धन आदि इत्यादि बन गया। इति धन आदि क्या बन गया, इत्यादि बन गया। चलिए एक ऊ वाला भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक ऊ वाला देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सु धन आगत, सुधन आगत, यानी कि पहले शब्द का जो अंत हो रहा है वो ऊ पे हो रहा है और उसके बाद कोई असमान स्वर आ रहा है। इसका मतलब कि ऊ का व हो जाएगा, और जब विकार उत्पन्न होगा तो व का होगा। इसका मतलब सु धन आगत क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। क्या बन गया, ये स्वागत बन गया, ये स्वागत बन गया। तो हमने इसको सीखा। एक री वाला भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मातृ धन आदेश, मातृ धन आदेश। इसका मतलब इसका अंत देखिए री की मात्रा पे हो रहा है और दूसरे शब्द का प्रारंभ आ की मात्रा पे हो रहा है। इसका मतलब यहाँ री पे अंत हो रहा है और उसके आगे असमान स्वर कोई आ रहा है, तो यानी कि र का विकार उत्पन्न होगा और ये बन जाएगा मात्रादेश। क्या बन जाएगा, मात्रादेश। ऐसे पितृधन आदेश होता तो पित्रादेश हो जाता। तो हमने देखिए कुछ उदाहरण और ट्रिक के माध्यम से यण संधि को अच्छे तरीके से सीखा। अब हम इसके बाद से वृद्धि संधि की, वृद्धि स्वर संधि की भी चर्चा करेंगे। इसी